हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी का एनवायरमेंटल इशू चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसे कि बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, उनके कंपोजिशन के कारण ये क्रिएट किए जाते हैं मानव के द्वारा, बाय ह्यूमंस। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बोर्ड हमारे देश में है जो कि पोल्यूशन पर निगरानी रखती है। पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। ऐसे पार्टिकल्स जो कि मानव को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, उनकी डायमीटर क्या होती है तो 2.5 माइक्रोमीटर। मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर साउंड प्रूफिंग ऑफ रूम लाइक ए रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड ऑडिटोरियम इटीसी इज। कभी कभी साउंड की इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि लोग जो है काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें कि साउंड की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो लोग को कितना रोकेंगे, वो रूम को ही साउंड प्रूफ कर लेते हैं और इसके लिए वो स्टायरोफोम का यूज करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, उसमें क्या रहता है तो मीथेन रहता है, CNG। वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज। प्रॉब्लमेटिक यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा समस्या जुड़ी हुई हो। एक्वेटिक जो वाटर में रहता है और वीड यानी जो अनवांटेड जो घास खरपतवार होते हैं वो होता है इग्नोरिया। इग्नोरिया है बायोलॉजिकल नेम, इसका पूरा नाम होता है, अगर आप ऐसे नाम की बात करें तो वाटर हाइसिंथ के नाम से ये जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन कॉज कौन करता है तो ये DDT करता है और मरकरी करता है। बायोमैग्निफिकेशन होती क्या है तो जैसे फूड चेन में टॉक्सिक सब्सटेंस लेवल टू लेवल पास करते जाता है, जैसे कि DDT एक केमिकल है, ये पानी में गया, पानी से इसको किसने ले लिया, जूप्लैंक्टन ने ले लिया, जूप्लैंक्टन से इसे और आगे ऑर्गेनिज्म ने, फिर स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को खा जाती है लार्ज फिश, लार्ज फिश को कौन खा जाएंगे, बर्ड खा जाएंगे। तो उसमें जब देखा गया कि DDT की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि उनके जो एग सेल हैं वो पतले होते जा रहे हैं, यानी DDT बहुत ही नुकसान करती है और ये प्रत्येक फूड चेन में बढ़ती जाती है, क्योंकि ना तो ये मेटाबोलाइज्ड होती है ना एक्सक्रीट होती है। अगला है कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DDT। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, नंबर 1 हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर बायोडिग्रेडेशन। यानी कि इन्हें डिग्रेड कर दिया जाता है, एक समय के बाद ये डिग्रेड हो जाते हैं, एक तरह से कहें तो नष्ट आप कह सकते हैं, हो जाते हैं अपने लैंग्वेज में। लंबा समय किसे लगता है तो बोन को लगता है, हड्डियों को लगता है। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा गया था कि जो ओजोन की लेयर जिसे डिस्टर्ब हो रही है उस पर लगाम लगाई जाए, तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा है कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डॉप्सन यूनिट आर यूज टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डॉप्सन यूनिट का यूज किया जाता है साउंड के इंटेंसिटी को नापने के लिए, साउंड का यूनिट है ये। अमंग द फॉलोइंग विच कॉज मोर इंडोर केमिकल पोल्यूशन। इंडोर यानी कि इनसाइड यानी घर में आप कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा केमिकल कौन प्रोड्यूस करता है तो कोल का जलाना। ग्रीन स्कम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडी। आपने हरे हरे देखे होंगे, हरे हरे रंग के जम जाते हैं फ्रेश वाटर बॉडी में, वो क्या होते हैं, वो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी। लाउडनेस ऑफ अ साउंड दैट ए पर्सन कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट। आप साउंड को आप जानते हैं डेसिबल में नापा जाता है, तो कितना डेसिबल तक साउंड इंसान सुन सकता है और उसे कोई परेशानी नहीं होगी तो 80 डेसिबल तक ही वो सुन सकता है। और अगर साउंड की इंटेंसिटी 80 डेसिबल के पार गए तो लोगों में समस्या के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। पूरी दुनिया में
नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण किस कारण हो रही है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कारण, जो यातायात हो रही है उसके कारण। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था, तो ये पास किया गया था, यहाँ पे है 74। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास किया गया था। तो ऑप्शन ए और डी में सी है, तो अब हम इन दोनों को देखेंगे। दूसरा है एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये पास किया गया था 1981 में, तो ये दूसरा में भी है। तीसरा है वाटर एक्ट, वाटर एक्ट पास किया गया था 74 में, तो इसका ए है यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा 14 का ए नंबर। कैटलिटिक कन्वर्टर आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल। अगर आपके पास बाइक है तो आप जानते होंगे कि उसमें कैटलिटिक कन्वर्टर जो कि रोडियम या फिर पैलेडियम का बना होता है उसमें इंसर्ट किया गया है। क्यों किया गया है, ताकि हार्मफुल गैसेस जो होती है उनका इमिशन कम से कम किया जा सके। कैटलिटिक कन्वर्टर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को किस में चेंज कर देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। समझिए होता क्या है, जब भी बाइक चलती है तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं वो अनबर्न्ड होते हैं, पूरी तरह से जलते नहीं हैं। तो अब ये पॉल्यूशन फॉर्म में है, तो जब इनमें कैटलिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं तो ये उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर देते हैं, तो पॉल्यूशन का स्तर कम हो गया। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अनलीडेड पेट्रोल यूज बाइक में करनी चाहिए, क्योंकि जिस पेट्रोल में लीड होती है वो बाइक के कैटलिटिक कन्वर्टर को ख़राब कर देते हैं। वाई इज़ इट नेसेसरी टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें से सल्फ़र निकालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्जॉस्ट फ्यूम में सल्फ़र डाइऑक्साइड का इमिशन कम से कम हो सके। नंबर 1 सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज़ इज ईजिएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर से अगर आपको इम्प्योरिटी निकालनी है तो उसके लिए सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं उन्हें निकाल सकते हैं, जो उसमें सस्पेंड कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। कंटेमिनेशन यानी दूषित होना, तो वाटर के दूषित होने से कौन सी बीमारी नहीं होगी, तो हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी होती है वायरस के कारण, वायरल डिजीज है ये। न्यूसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट यानी अनवांटेड प्लांट जो ग्रोथ कर जाते हैं। और ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर इज जनरली ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस। जब भी कभी पानी में फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, ये एलिमेंट बढ़ जाता है, तो एक्वेटिक प्लांट ग्रो करने लगते हैं इसके न्यूट्रिएंट लेके, और एल्गल ब्लूम फैल जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं फ्रेश वाटर में हरा हरा जमने लगता है, तो ये क्या होता है, फॉस्फोरस कंटेंट गेन कर लेते हैं और फिर ये फैल जाते हैं। कभी कभी लोगों को पता भी नहीं चलता है कि नीचे पानी है। एल्गल ब्लूम इम्पार्ट ए डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर, और वाटर में एल्गल ब्लूम एक कलर दे देते हैं। आपको हरा हरा दिखा होगा, क्यों, क्योंकि उनके पास पिगमेंट होते हैं, अपने पिगमेंट के कारण वो ऐसा कर पाते हैं। मैच करना है यूवी से कौन सी बीमारी होगी, तो स्नो ब्लाइंडनेस होती है, तो ए का हो जाएगा 3 नंबर। तो देखिए सभी में है, पहला तो ऑप्शन नहीं होगा। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, इसको नापने के लिए BOD का इस्तेमाल करते हैं, तो बी नंबर का हो जाएगा 4, तो यहाँ, और सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 2, तो 21 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी। इन द टेक्स्ट बुक यू कैम अक्रॉस 3 माइल आइलैंड। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने टेक्स्ट बुक में 3 माइल आइलैंड देखा होगा और चेरनोबिल डिजास्टर देखा होगा, जो कि जब रेडियो एक्टिव वेस्ट में लीकेज हो गई थी तब ऐसी घटना आई थी। भारत में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो ये किससे जुड़ी हुई है, सबको पता है, ये मिथाइल आइसोसाइनेट से जुड़ी हुई है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।